हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो यूकेपीसीएस के आने वाले समूह के पेपर पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक। आपका हिंदी का पत्र लेखन चल रहा था जिसमें हम बात कर रहे थे शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र। आज हम तीसरा लेटर आपका पढ़ने वाले हैं जिसको विज्ञप्ति के नाम से जानते हैं। तो विज्ञप्ति के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथ में अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेन और पेपर लेके आप यहाँ पे बैठ जाइए, क्योंकि मैं अब आपको इसकी परिभाषा लिखाने वाला हूँ। परिभाषा मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, मैं सीधे आपको बोल दे रहा हूँ मुंह से, आप उसको नोट कर लेना। अगर आप नोट करेंगे तो आप ही के काम आएगा, क्योंकि जितने अच्छे नोट्स आप बना सकते हैं वही आपके एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम के से पहले रिवीजन के काम आएंगे। तो नोट्स बना लेना, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए परिभाषा को लिखिए। विज्ञप्ति की परिभाषा इस प्रकार है। शासन की ओर से राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम निर्गमित वह पत्र प्रतिरूप जिसमें कोई अधिकृत सूचना राजपत्रित अधिकारी के नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक नियमों और आदेशों को लागू करने के लिए जारी की गई सूचना को अधिसूचना कहते हैं। आई होप आपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से सुन लिया होगा। वीडियो को पॉज कर ले या फिर रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर आप इसको नोट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका मतलब पे। आपने ये देखा होगा कि जब पहले क्या होता था कि कोई भी जैसे आपने सेवा नियोजन कार्यालय पर अपना नाम लिखाया होगा, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, आप किसी भी अधिकारी से, गजिस्ट्रेट ऑफिसर से पहले साइन कराने पड़ते थे। वर्तमान में तो सेल्फ अटेस्ट के लिए कहते हैं कि आप खुद ही अटेस्ट कर लो, लेकिन पहले क्या होता था, जो ये अटेस्ट करने पड़ते थे वो गजिस्ट्रेट ऑफिसर यानी कि राजपत्रित अधिकारी जो होते थे उनसे करवाने पड़ते थे। तो ये जो राजपत्रित अधिकारी हैं ये केंद्र के भी हो सकते हैं, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी काम कर सकते हैं, या फिर राज्य सरकारों में भी काम करते हैं, ठीक है। ये क्लास ए ऑफिसर के अधिकारी होते हैं। अब आप देखेंगे कि इनकी जो नियुक्ति है और इनकी पदोन्नति है, इनकी जो सेवानिवृत्ति है, जैसे इनका ट्रांसफ़र करना होगा, इनका निलंबन करना होगा। कोई अधिकारी अगर अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसका आप देखते हैं कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर कोई संदिग्ध मामलों पर पाया जाता है तो उनको निलंबित भी कर दिया जाता है। तो ये पावर जो होती है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से विभाग के अध्यक्ष के द्वारा जारी किया जाता है। तो इनके लिए जो आदेश या नियम लागू किए जाते हैं उसी को हम कहते हैं विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना। इसी को हम इंग्लिश में नोटिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम इसका प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है मैं उसको फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। इसका प्रयोग सबसे पहले तो हमने कहा कि राजपत्रित अधिकारी हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राजपत्रित अधिकारी, अब जो ये राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, सबसे पहले तो इनकी नियुक्ति होगी तो उसके लिए एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी, या फिर उनकी पदोन्नति की जाएगी। जब पदोन्नति होगी तब ये अधिसूचना जारी की जाएगी, या फिर उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र, तब अधिसूचना जारी की जाएगी शासन की ओर से। या फिर पदोन्नति, स्थानांतरण, निलंबन हो गया, और जब उनको रिटायरमेंट आते हैं तो सेवा समाप्ति उसको बोलते हैं, सेवा समाप्ति। तो ये जो है प्रयोग इसका राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा समाप्ति संबंधी जो भी नियम होंगे, जो भी आदेश होंगे, उनको जो जारी करेंगे वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। ये जो है आपके राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी किए जाते हैं।
इतनी चीज़ आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है जो कि इसका प्रयोग है। अब हम इसके चलते हैं विशेषताओं में। तो विशेषता तो सबसे पहले मैंने यही लिख दी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी किए जाते हैं। अन्य विशेषता क्या है, अब हम इसको चर्चा करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। विशेषताएं इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, इसकी जो भाषा होगी वो राजभाषा होगी। मैंने राजभाषा के बारे में आपको बता रखा है, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना। या तो ये राजभाषा में लिखे जाएंगे या राज्य की वैकल्पिक भाषा। जैसे कि हमारे उत्तराखंड की दो भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी और संस्कृत। अगर ये हिंदी पर ना लिखा जाएगा तो इसको संस्कृत पर लिखा जाएगा, ये ऐसी इसकी विशेषता है। दूसरी चीज़, इसकी जो दिशा है, ये वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होंगी, वरिष्ठ से कनिष्ठ, यानी कि कोई उच्च अधिकारी ही इसको अपने निम्नतम अधिकारी के लिए जारी करता है। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये किसके लिए जारी करेंगे, इनके अधीन जो अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होंगे उनके लिए जारी करेंगे। तो इसलिए इनका जो क्रम होगा वो वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होगा। इसमें कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर कभी नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपने शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में देखा था कि इसकी जो दिशा होती थी वो दोनों ओर होती थी, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर होगी, यानी कि वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होगी। ठीक है। तीसरी चीज़, यहाँ इसकी जो शैली होगी, वो अन्य पुरुष शैली होगी। मैंने आपको 3 शैलियाँ बताई थी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष शैली। तो इसकी जो शैली होगी वो अन्य पुरुष शैली होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली इसकी जो विशेषता है वो आप देखेंगे कि इसमें संबोधन और अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है। संबोधन और अधोलेख नहीं होता है इसमें, यानी कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। संबोधन, जैसे कि हम अभी 2 पत्र आपने देखे, उसमें आपने संबोधन में देखा होगा, जब हम शासकीय पत्र की बात कर रहे थे तो वहाँ पर महोदय का प्रयोग कर रहे थे संबोधन में। जब हम अर्धशासकीय की बात कर रहे थे तो प्रिय की बात कर रहे थे, प्रिय श्री की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम महोदय या फिर प्रिय श्री ऐसे किसी भी शब्द का संबोधन का प्रयोग नहीं करेंगे हम। और अधोलेख में क्या होता था, जैसे कि हम नीचे लिखते थे राइट साइड नीचे यहाँ पर लिखते थे भवदीय, या फिर अर्धशासकीय पत्र में आपने देखा था भवनिष्ठा, आपका। हम इस प्रकार के यहाँ पर शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम अधोलेख और संबोधन का प्रयोग इसमें नहीं होता है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इस विशेषता के अलावा इसकी और भी खासियत है। जैसे कि देखो आप, ये सरकार के गजट, जिसको राजपत्र बोलते हैं, में प्रकाशित ये देखो मैंने क्या लिखा, ये सरकार के गजट या फिर जिसको राजपत्र बोलते हैं में प्रकाशित होते हैं। यानी कि ये जो विज्ञप्ति है वो जो सरकार का एक राजपत्र होता है, जिस पर सरकार का कामकाज या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, उसका लोगो वहाँ पर लगा के उसको प्रकाशित किया जाएगा। इसी प्रकार अगर राज्य सरकार अगर कोई इस प्रकार की विज्ञप्ति जारी कर रही है तो राज्य का जो चिन्ह है, जैसे अशोक की लाट, यहाँ उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है उसको अंकित वहाँ पर किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं गजट। इसकी जो अन्य विशेषता यह है कि ये गजट के इसमें भाग और खंड का उल्लेख किया जाता है। भाग और खंड, जैसे राजपत्र के भाग खंड 1 या फिर भाग 2 खंड 1 में प्रकाशित, इस प्रकार से इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं इसका प्रारूप। इसका प्रारूप आप देखते हैं, यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अधिसूचना में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से ये जारी किए जाते हैं विभागाध्यक्ष के द्वारा। दूसरी चीज़ यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि ये सरकार के गजट में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है यहाँ से। अब हम इसके प्रारूप पर चलते हैं, अधिसूचना या फिर विज्ञप्ति के प्रारूप पर। और प्रारूप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप यहाँ पर इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं प्रारूप की इसकी। अगर ये आपका A4 साइज पेपर है, ये आपका गजट है, मान लो राजपत्र जिसमें ये प्रकाशित होता है, अगर वो इस प्रकार से आपका पेपर है, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, यहां पर आप लिखेंगे राजपत्र के भाग डैश डैश डैश। कौन सा भाग होगा राजपत्र का, उसका उल्लेख करना होगा, और फिर राजपत्र के भाग के किस खंड में ये होगा उसका भी उल्लेख यहां पर सबसे ऊपर किया जाएगा। तो राजपत्र के भाग खंड में प्रकाशनार्थ, ये इस प्रकार से आपको सबसे ऊपर से लिखना है। उसके बाद कार्यालय का नाम, पता, यहां पर शासकीय पता आप लिखेंगे, कार्यालय का नाम और पता। फिर पता अगर आप यहां पर भी लिख सकते हैं इसको, कार्यालय का नाम, फिर यहां पर आपने लिख दिया शासकीय पता, फिर अधिसूचना संख्या। यहाँ पर जो आपकी विज्ञप्ति है उसकी जो संख्या होगी उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, उसको अधिसूचना संख्या या फिर आप इसको विज्ञप्ति संख्या भी लिख सकते हैं, विज्ञप्ति संख्या। यहाँ पर आपकी आ जाएगी दिनांक, यहाँ पर आपका दिनांक आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे से थोड़ा सा जगह छोड़ के विज्ञप्ति लिखेंगे, मोटे मोटे शब्दों में विज्ञप्ति यहाँ पर लिखी जाएगी। विज्ञप्ति यहाँ पर मोटे मोटे शब्दों में लिखी जाएगी, और ये जो होगी विज्ञप्ति ये अंडरलाइन होगी, इस प्रकार से इसको अंडरलाइन किया रहेगा। अब जो भी आपकी विज्ञप्ति में लिखना होगा, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, निलंबन, जो भी आपकी है उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा पृष्ठांकन संख्या, पृष्ठांकन संख्या। पृष्ठांकन संख्या में वही आएगा जो आपकी विज्ञप्ति संख्या है। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे तद दिनांकित, तद दिनांकित। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, फिर नाम होगा और उसके नीचे से पदनाम। पदनाम, पदनाम के सीधे सामने से आएंगे, यहां पर से आप लिखेंगे प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ये आप पेपर से बाहर नहीं निकालेंगे, आप यहीं पर लिख सकते हैं, मैंने जगह कम थी तो इसलिए वहाँ पर लिख दिया इसको। प्रतिलिपि किस किस को भेजी जाएगी, यहाँ पर हम लिख देंगे, एक तो उसी व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसका निलंबन हो रहा है, जिसकी नियुक्ति की जा रही है या फिर जिसका स्थानांतरण किया जा रहा है, एक तो उसी को भेजा जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो जहाँ पर गजट प्रकाशित होता है, जहाँ पर से गजट निकलेगा, जैसे कि जो मुद्रण है आपका लेखन सामग्री आपका यहाँ हरिद्वार में है, हरिद्वार रुड़की में,
मुद्रण एंड लेखन सामग्री जो आपका है हरिद्वार में है, वहाँ पर भी ये वहाँ इसको भेजा जाएगा, वहाँ से प्रकाशित होके भारत सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास आएगा, और फिर ये जिस विभाग को जाना होगा वहाँ पर इसको भेज दिया जाएगा, और विभाग क्या करेगा फिर उस व्यक्ति को या फिर उस अधिकारी को इसको दे देगा। तो यहाँ पर उन सभी के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे आज्ञा से, यहाँ पर से हम लिखेंगे आज्ञा से, और फिर नाम, पदनाम, इतनी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये है हमारा प्रारूप विज्ञप्ति का। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शासकीय पत्र है वो उसको हम कहाँ पर लिखते हैं। आपने देखा होगा शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में या तो हम यहाँ पर लिख रहे थे लेफ्ट साइड ऊपर, या फिर हम राइट साइड ऊपर लिख रहे थे, लेकिन आप देखेंगे ये बीच में लिखा जा रहा है, मध्य भाग में लिखा जा रहा है, इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दिनांक भी आपसे पूछी जा सकती है, विज्ञप्ति में दिनांक कहाँ पर अंकित होती है, तो आप बोलेंगे ऊपर मध्य में। इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था आपका विज्ञप्ति जो कि आपकी होती है कंप्लीट। अब हम 2 टॉपिक और बच रखे हैं, 2 पत्र लेखन आपके और बच रखे, उनको भी कराएंगे आने वाली वीडियोस में। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक यू सो मच।